नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास है और कुछ आप लोगों के साथ सच्चाई भी साझा करने वाले हैं। कुछ लोगों को तो सितंबर से पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल चल रहा है, इसके भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को लेकर के भी हम आज क्लियर करने वाले हैं। और जो आप लोगों को 2500 रुपये मिलने की बात कही जा रही है, जो आपने सुना भी होगा, मैंने ही इस पर कई सारी वीडियो बनाए हैं, उसकी सच्चाई क्या है ये भी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दूसरा, आप लोगों को जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में इरेगुलरिटी मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि आप लोगों को 1 महीना दे दिया, फिर 3 महीना के बाद आप लोगों को दिया जाता है। जो आप लोगों को महीने महीने मिलने चाहिए, हर एक महीने मिलने चाहिए, वो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं मिलता है, इसके पीछे क्या तथ्य हैं, उस चीज़ को जानते हैं। तो वीडियो में हम आपको सारे कुछ डाउट बताने वाले हैं जो भी आपके मन में चल रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, यहाँ थंबनेल की ओर चलते हैं। साथियों, आज के लिए जो आप लोगों का अपडेट होने वाला है वो है वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन। साथियों, इसमें यह कहा गया है कि आप लोगों को जनवरी का पैसा नहीं मिला, फरवरी का पैसा नहीं मिला, मार्च का पैसा नहीं मिला और अप्रैल का भी पैसा आप लोगों को फिलहाल तो नहीं मिले हुए हैं। और 2500 रुपये जो मिलने की बातें कही जा रही, उसके पीछे क्या तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उस चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार आप लोगों को 2500 रुपये मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या फिर अभी तक जो 2500 रुपये की बातें चल रही वो हवाई है। तो साथियों, इसमें कुछ चीज़ें गौर करने वाली चीज़ें हैं। गौर करने वाली चीज़ें ये है कि आपने एक चीज़ों को नोटिस किया होगा कि जब से मैया सम्मान योजना आए हुए हैं तब से आप लोगों को ये चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। लेकिन सरकार के प्रति एक चीज़ों से आप लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत इस बात से होनी चाहिए कि सरकार गलती कर रही है। गलती इस बात से कर रही है कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया अभी दे रहा है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, फिलहाल अभी जो उन लोगों को 7500 रुपये मिले हैं, 3 महीने के पैसे एक साथ मिले हुए हैं, तो उसमें 2500 रुपया करके दे रही हैं। हालांकि आपको उसके बारे में पता होगा कि उसके पति भी काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर भी उन लोगों को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए, जो आप लोग निसहाय हैं, जो आप लोगों के लिए कोई सहारा नहीं होता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो या विधवा या दिव्यांग, तीनों के केस में कोई सहारा नहीं होता है। वृद्धा लोगों के लिए इसमें से जो ज़रूरत की चीज़ें हो जाती है, उसमें वो लोग अपने दवा के लिए उपयोग करते हैं, कुछ फल फ्रूट्स खाते हैं, या फिर उसके जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो खाने पीने में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो यूज़ करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं दवाइयों में, क्योंकि वो जब बीमार पड़ जाते हैं उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं होते हैं, तो उसके पास वही पैसा होते हैं जो उसे वृद्धा पेंशन के रूप में उस तक दिया भी जाता है। और सरकार ने जब शुरू में वृद्धा पेंशन को लॉन्च भी किया था तो इसी पर्पज़ से लॉन्च किया था कि वैसे लोग जो गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, जिसका खुद से सक्षम नहीं है, तो उन लोगों को जो दूसरे के ऊपर निर्भरता है, उस निर्भरता को कम किया जाएगा। तो ये विधवा पेंशन और वृद्धा या दिव्यांग पेंशन के माध्यम से ही इन चीज़ों पर कम हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ों का अभी वैसा कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपने इन चीज़ों को देखा होगा कि वृद्धा पेंशन के नाम पर 1000 रुपये भी दिए जा रहे हैं और सरकार इतने पर ही चुप नहीं रहती है। जब फिलहाल अभी सत्र चल रहा था तो उसमें जो चमरा लिंडा साहब जी है, उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है कि ये जो वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खैनी चूना के लिए दिया जा रहा है, जो कि ये बहुत गलत स्टेटमेंट था। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बिना कुछ सोचे समझे ये स्टेटमेंट दे देता है कि वृद्धा पेंशन जो दिया जाता है वो सिर्फ 1000 रुपये ही काफ़ी है। आप हमको एक बात बताइए, क्या आप वृद्धा लोग हैं? आप अधिकतर जो वीडियो को देख रहे हैं वो वृद्धा पेंशन वाले ही देख रहे हैं। क्या आप इस चीज़ से खुश हैं कि आप लोगों को 1000 रुपया जो दिया जा रहा है वो सिर्फ खैनी चूना के लिए दिया जा रहा है? आप सिर्फ खैनी चूना खाते हैं या फिर उसका कहीं सही उपयोग करते हैं? ये चीज़ के बारे में भी आप हमको बताइएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। और दूसरी बात, आप लोग को क्या गलती करते हो सो बताते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। गलती मैं बताता हूं ताकि आप लोगों को 2500 रुपये मिले। मैं किसी भी तरह से ये नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को 2500 रुपये नहीं मिले। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को 2500 रुपये मिले, क्योंकि जिस तरह से मैया सम्मान योजना की महिलाओं को मिल रहे हैं, लड़कियों को मिल रहे हैं, उसी तरह आप लोगों को भी मिले। लेकिन अब मिलेंगे कैसे, तो इस पर मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ झारखंड सरकार की किस तरह से मिलते हैं।
आप लोगों को याद होगा कि मैया सम्मान योजना की जो पैसे मिल रहे थे, शुरू में उसने क्या क्या था, आपको डेटा दिखाता हूँ यहाँ पर। शुरू में जब मैया सम्मान योजना के पैसे मिल रहे थे, वो आप लोगों को पता है कि 58 लाख लाभुकों को पैसे मिल रहे थे। ठीक है, इसमें कितना मिल रहे थे, शुरू में 1000 रुपये मिल रहे थे। इलेक्शन के बाद उसे बोला गया कि 2500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये जो पैसे मिले वो दिसंबर तक मिले। ठीक है, दिसंबर तक ये पैसे मिले 2500 रुपया। फिर क्या है कि जनवरी के बाद जो पैसे मिले उसमें से मात्र 36 लाख लाभार्थियों को ही पैसा मिले। उसमें से 2500 रुपये देने की बातें हो रही थी, तो 2500 रुपये करके इन लोगों को जो इस बार मिलने वाले थे उसमें मिलने वाले थे 7500 रुपये। ठीक है, ये हो गया जनवरी से लेकर के मार्च तक का। ठीक ना, जनवरी से लेकर के मार्च तक का पैसे मिलने वाले थे 7500 रुपये। लेकिन इसमें क्या कहा कि 56 लाख, यहाँ था 58, यहाँ हो गया 36 लाख। इसमें यह कहा गया था कि आप लोगों को जब राशन कार्ड में नाम होंगे उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कटौती किया। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक ना, लेकिन क्या हुआ कि ये जो 36 लाख में से जो 20 लाख लोगों को नहीं मिल पाया। 20 लाख वैसे लाभार्थी थे जिनको मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिल पाए 7500 रुपया। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ब्लॉक में जाकर के धरना देने लगा, ब्लॉक में लोगों को परेशान करने लगा, ब्लॉक के लोगों को टॉर्चर करने लगा कि मुझे पैसे नहीं मिले, आखिर क्या कमी रह गया। तो आपने भी देखा होगा कि मैया सम्मान योजना के जब पैसे मिले थे जनवरी में, तो इन लोगों पर बहुत सारे प्रेशर मिलने लगे। फिर फाइनली सरकार को मजबूरी होकर के उन लोगों को, जो 20 लाख लोग बचे हुए थे, उन लोगों को अभी 7500 रुपये पैसे देना पड़ा। इस पर नियम संशोधन करना पड़ा। अब सोच रहे होंगे हम आखिर आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं। बताना दरअसल ये चाहते हैं कि जिस तरह से इन 20 लाख लोगों ने मैया सम्मान योजना का पैसे जब नहीं मिलने लगा, तो इन लोगों ने इन चीज़ों पर काम किया और इसको जो है 20 लाख लाभार्थियों को फाइनली पैसा मिला। तो वही मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों को भी वही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचेंगे उतना ही आप लोगों का आवाज़ मजबूत होगा। और जिस दिन आप लोग संगठित होकर के इन चीज़ों पर आ जाएंगे, ब्लॉक वगैरह में जाने लगेंगे, तब आप लोगों की भी जो बात है वो सुनी जाएगी। हालांकि आप लोगों को एक और अपडेट बताए थे कि जब सत्र चालू हुआ था इस बार की, तो उस टाइम बाबूलाल मरांडी के द्वारा भी इन चीज़ों पर बात चलाया गया था कि आप लोगों को जो पैसा है उसे 2500 रुपया मिलना चाहिए। ठीक ना, लेकिन यही कह के छोड़ दिया कि आप लोगों को जो पैसे मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खैनी चूना के लिए मिलते हैं। ये जो गलत बातें थी, ठीक ना, पर इस तरह से आप लोगों के साथ होते रहा है। ठीक ना, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि विधवा पेंशन के बारे में। विधवा पेंशन के केस में ज़्यादा मजबूरी होता है, उन लोगों को पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी अभी तक कितने मिल रहे हैं, मात्र 1000 रुपये ही मिल रहे हैं। ठीक ना, उन लोगों को भी पैसा बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप तीनों को, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन, तीनों कैटेगरी के लोगों से हम कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा, ताकि मेरी बात जो है वो आप लोगों के सरकार तक पहुँचे और वहाँ से इस चीज़ों पर कुछ निष्कर्ष निकल के आए और आप लोगों को जो अभी 1000 रुपये मिल रहे हैं उसमें आप लोगों को 2500 रुपया मिलने लगे। लेकिन ज़्यादा जो ज़रूरत की बातें हैं वो विधवा पेंशन के लाभार्थियों के लिए हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को बेसिकली अगर देखा जाए तो उन लोगों के लिए कोई सहारा नहीं होते हैं। ठीक ना, उन लोगों के बच्चे को भी पढ़ाना पड़ता है, बाकी जो खर्चे हैं उन चीज़ों को भी पालन करना पड़ता है। तो आखिर ये सब हो कहाँ से पाएंगे, 1000 रुपये में तो होते नहीं हैं। क्या आप लोग हमको कमेंट करिएगा, 1000 रुपये में आप लोगों के कुछ काम हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे होंगे। तो वही हम आपको बताएं कि आवाज़ उठाने की बात है और आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की बात है। बाकी अगर मेरे द्वारा कुछ भी चीज़ें छूट जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।